आसम का फोन आया था, बता रहा था कि फरीशा ने खालिद भाई को फोन करके पूछा है कि ये आसम जैसा बंदा कौन है। क्यों? उसका क्यों पूछा उसने? इसलिए कि वो मारिया से मिली है। मारिया? वो कैसे मिल गई उसे? कहते हैं कि अगर खबरें दो तरह की हों, पहले खुशी की खबर देनी चाहिए। मेरे शाही को रिहा करवा लिया तुमने? सोचकर तो यही गई थी कि आपके बेटे को रिहा करवा कर लाऊंगी, लेकिन किस्मत का क्या करना था। जब उसे रिहा करवाने के लिए सबूत लेने थाने से बाहर गई, किसी की बददुआ ने आपके बेटे की आजादी को छीन ली। अब उसके नसीब में आजादी नहीं है। ऐसा ना कहो फरीशा, तुम जानती हो ना शाही मेरा इकलौता बेटा है। वो भी इकलौती बेटी थी अपनी माँ की, जिसने मोहब्बत की थी आपके बेटे से। आप लोगों ने उसकी हंसती बसती दुनिया को जहन्नुम बना दिया। और उसकी माँ अपनी बेटी के दुखों से लड़ते लड़ते दुनिया से चली गई। दिन लगे मुझे उसे संभालने, मगर गम है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या गलती की थी उसने? कोई जवाब नहीं ना आप लोगों के पास, लेकिन जवाब तुम सबको देना पड़े और उसके साथ किए हुए जुल्मों का हिसाब भी देना पड़ेगा। मैं इंसाफ दिलवाऊंगी उसे, और उसकी बेटी को उसका हक भी दिलवाऊंगी जो आपकी पोती है। कौन सी पोती? जब उसे तलाक दी थी ना, तो कोई बच्चा नहीं होने वाला था उसे। झूठ बोल रही है वो, किसी और का गुनाह मेरे बेटे के साथ लगा रही है। ऐसा इल्जाम आपकी चहेती बेटी ने मेरे पे भी लगाया, उसका भी जवाब दूंगी मैं अदालत, और तुम सबको जेल पहुंचा कर रहूंगी। याद रखो। ये क्या किया तूने लड़की? फिक्र नहीं करें,
मरी नहीं अभी, ये जिंदा है। चले आए बुको, उठाएं इसको, नीचे लेके जाना है इसको। अगर कोई आ गया तो फोन बंद कर दे बस का। यहाँ नहीं करना, बाहर जाके कहीं घर से दूर जाकर बाहर फेंक दे। जाए जाए, जाओ जाओ। मैं तो कहती हूँ कि इसको भी कहीं बाहर ही फेंकवा देते हैं। नहीं तो भी नहीं। अब तो क्या करना है इसका फिर? भूल गई आप अम्मा, इसके पास मेरे भाई की बेगुनाही के सबूत हैं। पहले वो निकलवा लो, फिर देख लेना इसका क्या करती हूँ मैं। चले आए तो उठाए इसको। ओ हाँ, वो अब्बा को फोन करे, उनसे ना रस्सी मंगवा ले जल्दी से। रस्सी है घर में, फांसी ना देना उसे। घबराए नहीं आप को, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे हम सारे पकड़ जाएं। चले आए, आप ये ताकि पकड़े जल्दी से। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई बीवी अपने शौहर का इंतजार कर रही हो। यहाँ तो ऐसे ही होता है, यहाँ काम से फारिग होकर तो शौहर के इंतजार में बैठ जाती हैं। बट इट्स वेरी डिफरेंट इन अमेरिका। यू नो, वहाँ हर बंदा अपनी जिंदगी खुद जीता है। वो जीना भी क्या जीना जो सिर्फ अपने लिए हो। अब अपनी भांजी को देख लीजिए, वो तो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। इसीलिए तो उसकी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। दूसरों की तकलीफों को समेटने वाले कभी अपने सुख का नहीं सोचते। वैसे तुम्हें आगे कैसे लगा? सही है। आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही एक ही आदमी की दो बीवियां, एक तलाक याफ्ता और दूसरी निकाह में, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। अब देखो, तुम एक बच्चे की माँ हो और फरीशा का पता नहीं। अक्सर सुलह हो जाती है और लेट्स अज्यूम, मान लो कि सुलह हो गई और उसके भी बच्चा हो गया। ये दोनों बच्चे जब जवान होंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, सवाल तो आएगा बच्चों की जुबान पर कि मामा ऐसा हुआ क्या था जो बाबा ने आपको छोड़ दिया और उसको रख लिया। देखो भी, दोनों साथ रहेंगी तो जवाब सोच ही लेंगी। आखिर फरीशा लॉयर है, कोई दलील निकाल ही लेगी, है ना? मैं तो आना नहीं चाह रही थी, फरीशा ने जिद की कि चलो। तो तुमने आने से पहले जरा सोचा भी नहीं कि दिस कैन हैपन? मामा, ये हम फिफ्थ जनरेशन के लोग हैं जो आगे का सोचते हैं। ना बेटा, इतनी एडवांस बातें बिल्कुल ना करो। ऐसा ना हो कि फरीशा फलिया को बता दे और वो अभी अपने बाप की तरह मुझसे लड़ना शुरू कर दें। नहीं, आपने जो कहा वो सच ही तो है। बस फिर इस सच का कड़वापन उन्हें ना बताना। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप 20 साल बाद आई हैं, मेरी वजह से आपकी लड़ाई नहीं होगी। माशाल्लाह, कितनी समझदार हो तुम। तुम्हें शौहर ने छोड़ दिया? बस जो किताबों में पढ़ा था उसने बहुत धोखा दिया। बस फिर जमाना उस्ताद बना तो बहुत सारे सबक याद करा गया।
फलिया वो मैं तुम्हें सॉरी, ईशा के ससुराल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कितनी अच्छी आदत है तुम्हारी बेटा। और एक वो है 3 दिन बाद घर वापस आई भी है तो फिर लड़कर चली गई है। अब कहाँ चली गई वो? मेरी बात ही नहीं सुनी उसने, साइकिल पकड़ी और चली गई है। भाई जाना था तो गाड़ी ले जाती, और अब फोन भी बंद कर दिया उसने। मैं क्या कर सकती हूँ आंटी अब? बेटा तुम समझदार हो, बात करना उससे, समझाना उससे। गलतियां हो जाती हैं इंसान से। मेरे बेटे ने जवानी में आके बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उससे मुंह ही मोड़ ले बंदा। अब तो इसे देख के अल्लाह का शुक्र है जो सीधा होना शुरू किया, और अब इसने परेशान कर दिया मुझे। खैर आंटी, आखिरी फैसला तो फरीशा का ही होगा ना। फिर भी मैं घर जाकर बात करूंगी उसे, समझाऊंगी उसे। हाँ हाँ, जीती रहो बेटा। फिर कुछ हो गया? फरीशा अपने ससुराल वालों से लड़कर वापस चली गई है। छोड़ दे ऐसे ससुराल को, क्या रखा है वहां? तुम कोई बात करने लगे थे मुझसे? मैंने वो ही बताना था तुम्हें कि मॉम बहुत डिस्टर्ब है। बेटी का मामला है, भले सौतेली ही सही, मगर है तो बेटी, और मेरी बहन भी। ऐसे किसी के पास छोड़ा तो नहीं जा सकता उसे। ये ख्याल पहले कभी नहीं आया? पहले पापा जिंदा थे तो मॉम से लड़ाई रहती थी, अब वो नहीं रहे तो रुकावट भी नहीं रही। अगर नंबर मिल जाए लकी का तो मॉम से बात करवा दूंगा। नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। मैं शाम में फरीशा से लेकर तुम्हें सेंड कर दूंगी। तो फरीशा को अभी कॉल करके पूछ लेते। नंबर बंद कर लिया उसने, यही तो बता रही थी उसकी सास। तो क्या वो अपने शौहर को रिहा नहीं करवा रही? अब तो सब क्लियर हो चुका है। जब कत्ल ही नहीं हुआ तो फिर सजा कैसी? बात सिर्फ इस कत्ल की नहीं है, और भी बहुत कुछ है इस केस में। देखो क्या फैसला लेती है फरीशा। भाभी, होश नहीं आया उसे अभी तक? सांस चल रही है ना? हाँ हाँ, होश भी आ जाएगा। अब कहीं दूर फेंक कर आई हूँ ना उसकी साइकिल। हाँ माँ, गंदे नाले के किनारे पर फेंक कर आई हूँ। किसी को मिली भी तो वो यही समझेगा कि साइकिल सवार नाले में गिरने की वजह से मरा है। अम्मा, थोड़ी देर बाद ना उसकी बहन को फोन करके पूछ लेना, ताकि उन्हें भी यकीन आ जाए कि हम सब परेशान हैं यहाँ पे। मैं जरा देखती हूँ।
कैसा लग रहा है? ओ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। तुम अपने आप को खुद कैसे देख सकती हो? एक मिनट। ये लो, देखो खुद को। खुद को इस हालत में देखकर कैसा महसूस हो रहा है? मैं बताऊं? सच में मुझे तो बड़ा ही स्वाद आ रहा है मेरे बादशाह। वाह वाह वाह। एक मिनट। हाय, गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे? दिल चाह रहा होगा कि इसे जान से मार दूं, है ना? लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि तुम यहां से मर के जाओगी और हम तुम्हें खुद फेंक कर आएंगे। मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। कौन मारेगा? मैं बोल, कौन मारेगा? वही जो मुझे बचाएगा। यहां कोई नहीं आएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। गलत फहमी नहीं, मेरी बहन जानती है कि मैं कहाँ हूं। तुम यहाँ से लड़के जा चुकी हो, यही बताया हमने तुम्हारी बहन को। और वो जो तुम्हारी साइकिल थी ना, वो मैं फेंक आई हूं। मेरी साइकिल फेंक देने से मेरी मौजूदगी का सबूत यहाँ से मिट नहीं जाएगा। अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी मौजूदगी का पता चल जाएगा, तो तुम्हारा मोबाइल यहां से दूर जाके बंद कर दिए। The number you have dialed is switched off. तुम सब के सब बहुत बुरी मौत मरोगे। You wish. मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें वो छोटी मोटी चुगली करने की आदत तो नहीं है? सारी जिंदगी बस मैं और मेरी अम्मी ही एक साथ थे। वो मुझसे अपनी बातें कर लेती थी, मैं उनसे अपनी बातें कर लेती थी। कहीं आना जाना भी नहीं था, इसलिए ना किसी की सुनी और ना ही किसी को सुनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीशा कहाँ है? वो तो सुबह से अपने ससुराल के साथ कोई फैसला करने गई भी, अभी तक तो वापस नहीं आई। वो अभी तक नहीं आई? कोई, मैंने तो डर के मारे उसको फोन ही नहीं किया। मैंने कहा ऐसे काम का कि सुना देगी, क्योंकि वो तो उससे मैं जरा लिहाज नहीं करती। खाला, इतनी भी बेअदब नहीं है मेरी बहन। ट्राई करो फोन।
powered off. Please try later. उसका फोन भी बंद जा रहा है। तो तुम्हारे पास उसके ससुराल का नंबर तो होगा ना? जस्ट कॉल हर। वहाँ से तो वो लड़के निकली थी। इनफैक्ट आंटी ने मुझे कॉल भी की थी कि मैं समझाऊं उसे। तो हो सकता है किसी दोस्त से मिलने चली गई हो। हाँ, मैं लकी भाई से पूछती हूँ। लकी, तुम्हारा फोन आ रहा है। हेलो। हेलो लकी भाई, मैं फलीहा बोल रही हूँ। ओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ लकी भाई। वो फरीशा। क्या हुआ फरीशा को? कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली वो सुबह अपने ससुराल गई थी, ना तो वहाँ पर है और अभी तक घर भी नहीं आई। मैंने सोचा शायद आपकी तरफ आई होगी। नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आई। फोन किया उसे? हाँ, फोन किया है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई है। तुम परेशान मत हो, आ जाएगी। जी ठीक है लकी भाई, आपसे कोई भी राब्ता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। क्या हुआ लकी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता लगा मेरी बेटी का? नहीं आंटी, अभी अभी लकी भाई को फोन करके पूछा है, उनकी तरफ भी नहीं गई। फोन भी बंद जा रहा है उसका। हाँ, मैं भी काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, फोन बंद जा रहा है उसका। कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ जा सकती है ये। इस लड़की ने तो परेशान कर दी है। आंटी मेरी बहन है वो, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है उसकी। बेटा किसी और से पता कर लो। लकी भाई के अलावा और किसी की तरफ नहीं जाती वो। हाँ बेटा, वो जिसकी वालदा मर गई थी उससे पता कर लो, हो सकता है वहां चली गई हो। या मुझे बता दो, मैं खुद जाके पता कर आती हूँ। जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ था वो अब हमारे घर है। फिर मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करवाने लगी हूँ। बेटी का मामला है ना, खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच ना हो जाए ना। मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, जमाने का कुछ पता नहीं है ना। हमें जमाने का पता लग रहा है। अच्छा बेटा, जैसे कोई राब्ता होता है तो फिर बताना मुझे। चाहे ना आए हमारे घर, लेकिन ये तो पता चल जाएगा ना कि सही सलामत है वो। जी हाँ आंटी, बस दुआ कीजिएगा। दुआ क्या बेटा, मैंने तो नफलों की मन्नत भी मान ली है। जी। भाभी, थाने जाने की गलती ना करना। वो पागल नहीं है हम, वैसे ही धोखा दे रहे हैं हमको। हाँ। पता नहीं लोगों में इतनी ईमानदारी कहां से आ गई है। चलते चलते फोन बंद किया और फेंका है। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि एक लड़का भागता हुआ आया है और कहने लगा है, चाचा जी आपका फोन गिर गया है। अब मैं फोन को देख रहा हूं और लड़का मुझे देख रहा है। दिल में आया कि इससे कहूं कि बेटा, इतना महंगा फोन, इसे ऐसे ही ईमानदारी की नजर नहीं करते। बात को लंबा ना खींच रहमत, शॉर्टकट में बात कर। क्या किया फोन का? बस फेंका है छुप छुपा के। जन्नत, खाना निकाल उसके लिए और नीचे आ जा।
पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी काम जाना हो या किसी की तरफ जाना हो तो मैसेज कर देती थी। फिर तुम बता रही थी ना कि वहां से वो लड़के निकली थी। हाँ। फिर हो सकता है कि वो तलाक के कागजात तैयार करवा रही हो। भाई देखो ना, अब घर में तलाक की नहूसत तो आ ही गई है। अब उसके असरात तो पड़ेंगे ना फरीशा पर। खाला, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है, वो मिल नहीं रही और आप पता नहीं यहाँ पर कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। तो मॉम की भी बेटियों की तरह ही हैं, वो भी तुम्हारे जितना ही परेशान है। अरे छोड़ो, कभी इन्होंने अपना समझा हो तो बात करो ना। आई एम रियली हार्ट ब्रोकन। चलो बेटा, लेट्स गो टू आवर रूम। आओ। सब्र कर ले, इलाज कर रही हूँ तेरा। बरसात का मौसम है, खुले जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े तो तुम लोगों को पड़ेंगे, और फिर बरसात का मौसम ना भी हुआ तो वो जख्म भर नहीं पाएंगे। मैं इलाज करके दुआ लेने वाला काम कर रही हूँ और तू डायरेक्ट बद्दुआओं पर आ गई है। सब्र कर। वैसे बड़ी बेदर्दी से मारा है रानी ने। हराम मगज से थोड़ा सा ऊपर लगा है राड, जरा सा नीचे लग जाता ना तो हराम मगज हलाल हो जाता। यही जरा सा भी नहीं सोचा उसने कि इतनी सखी औरत को इतनी बेदर्दी से नहीं मारते। ये तो इतनी सखी दिल औरत है कि अपनी सौकन को, अपनी साबका सौकन को उठा के अपने घर ले आई, और जो इसका शौहर है उसे सजा दिलवाने पर तुली हुई है। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी बहन ने। मेरे साथ साथ ना वो भी परेशान है, तुम्हें ढूंढ रही है, और तुम्हारे उस दोस्त को भी फोन करके पूछा है, और फिर मुझे भी दुआ करने का कहा है। मैंने भी कह दिया कि मैंने नफल पढ़ने की मन्नत मांगी है। सबके सब जिल्लत की मौत मरोगे, देख लेना। हमें जलील करने का सोच रही है? पहले अपने बारे में तो सोच। ला खाना, खाना खा। नहीं खाना, मुझे खाना। वैसे भी ये खाना तेरे लिए नहीं है। ये जो रजिस्ट्री है ना, पता नहीं किसकी है, जो मेरे बेटे के नाम लग गई है। ये खाना उसके लिए है। चल खा खाना। जन्नत, इसे खाना खिला जबरदस्ती। और खाना खिलाने के बाद ना इसका मुंह टेप से बंद कर, मुंह फाड़ फाड़ के बदबू दे देगी।
ओए मानत है जी सर। वो लेके जाए इसे ऊपर। खिदमत कर इसकी, खुद ही बकना शुरू हो जाएगा। लेके जाए इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए जमाल, वो जो डकैती हुई थी उसकी रिकवरी के लिए इस लेके आए। तशरीफ रखें जी। ओए राजू, उस चोर को लेके जा, अदालत रिमांड लेके आ उसका। जा जल्दी। जी फरमाइए। ओए राजू, मेरी चीनी वाली बोतल और वो ब्लड प्रेशर की दवाई थाने ही छोड़ के जाई, किसी सिपाही को पकड़ा दे। बदखबरें हैं जी ये। एक काम कहो तो पहली जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप बताएं कैसे आना हुआ? वो मैंने एक FIR लिखवानी थी। किस चीज की FIR? मेरी बहन कल से लापता है। कल से लापता है और आप आज आ रही हैं? हमने अपने तौर पे ढूंढने की कोशिश की मगर और नहीं मिली, है ना? जी। गुमशुदगी की FIR नहीं होती, सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाती है। एक तस्वीर दे दें और साथ में राब्ता नंबर। हम इश्तिहार बनाकर सारे थानों में भेज देंगे। जब कोई इत्ला आएगी आपको बता देंगे। इश्तिहार की बात नहीं है, मुझे शक है कि मेरी बहन को अगवा किया गया है। असल बात आपने अब की है। कितनी उम्र है आपकी बहन की? 25 साल। शादीशुदा थी? जी। कोई बच्चा? वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। किस पे शक है? उसके ससुराल पर। ससुराल वाले नापसंद करते थे या वो नहीं चाहते थे कि बच्चा हो? उसके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं कि अच्छे लोग नहीं थे? उनका बेटा पुलिस की हिरासत में है, कत्ल के जुर्म में। क्रिमिनल फैमिली। ठीक है, आप अपनी बहन की एक फोटो दे दें तो FIR काट के उनको बुलवा लेते हैं। दिखाएं तस्वीर। ओए ये तो वो वकील साहिबा नहीं है? इसका खामिन यहाँ अंदर मेरे पास रिमांड पे है। ओए काके जल्दी तैयारी पकड़, लड़की बरामद करानी है। बाकी कागजी कार्रवाई आके कर लेंगे। चले चले चले, उठे उठे उठे। ये ले। जन्नत, उसे भी चाय का पूछ लेना था। सुबह सुबह आदत है उसकी चाय पीने की। पहले वहीं गई थी, बेहोश पड़ी हुई है। वो कहीं बेहोशी में मारी ना जाए। जाओ उसको होश में लाओ। हाय भाभी, पुलिस आ गई फिर से। जन्नत, उसे भी चाय का पूछ लेना था। सुबह सुबह आदत है उसकी चाय पीने की। पहले वहीं गई थी, बेहोश पड़ी हुई है। वो कहीं बेहोशी में मारी ना जाए। जाओ उसको होश में लाओ। हाय भाभी, पुलिस आ गई फिर से। मेरी बहन कहाँ है? बेटा, यही तो मैं कल रात से तुम्हें फोन करके पूछ रही हूँ कि मेरी बेटी जैसी बहू कहाँ है।
इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है कि इनकी बहन कल यहाँ आई थी और वापस अपने घर नहीं गई। आपके कहने का मतलब यह है कि हमने उसे अगवा किया है? रिपोर्ट में तो यही लिखा है। लो कर लो बात, भलाई को तो जमाने ही नहीं है। भला हम अपनी बेटी जैसी बहू को क्यों अगवा करेंगे, जबकि उसका किरदार भी ठीक नहीं था। खबरदार जो आपने मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। बेटा मैं कहाँ इल्जाम लगा रही हूँ उस पर, वो तो इंस्पेक्टर साहब ने उस दिन निशानदेही की थी कि किसी लकी से ताल्लुक है उसका, लेकिन हमने तो फिर भी कुछ नहीं कहा। तो और क्या, इतना सब कुछ होने के बावजूद अम्मा उसके लिए परेशान रही हैं और 2 बार उन्होंने तुम्हें फोन करके पता भी किया। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो घर की तलाशी ले लें। तलाशी लो सारे घर की। सर नीचे कोई नहीं। सर ऊपर भी कुछ नहीं मिला। अब क्या करना है? अगर वो यहाँ पर भी नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? ये तो आप बताएंगी ना। बड़ी भोली है ये मेरी बेटी। पुलिस को लकी के घर ले जाने की बजाय हमारे घर ले आई। एक नजर उधर लकी के घर भी देख लो, हो सकता है मिल जाए मेरी बेटी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरी बहू मेरे पोते की मां बनने वाली है। मुझे तो
बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है उसकी। चले। शुक्र है, ओह शुक्र है मैंने पुलिस को अंदर आते हुए देख लिया, वरना आज तो हम सारे गए थे। भाई पहले ही थाने में और आज हम सब भी जेल में ही होते। रानी, उसे कुछ खिला पिला के होश दिलवा। मैं तो कहती हूँ उसे मरने दें। क्या तो बिल्कुल ठीक रही है। रहमत कहीं से पेट्रोल ला के दी, मैं उसके ऊपर डालूं, उसको जलाऊं, ये टंटा खत्म करूं, फिर बारी आएगी उस मारिया की। बस एक वही गवाह रह जाती है हमारे खिलाफ। माय गॉड, अब पुलिस को वहां ले जाने का कोई फायदा हुआ है? फरीशा तो वहां है ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ मॉम, इतनी केयरलेसनेस। आजकल की औलाद तो ऐसे ही बिना बताए चली जाती है। अब लुक एट योरसेल्फ, अमेरिका में तुम भी तो हर वीकेंड पे अपने फ्रेंड से चली जाती थी बाहर। लेकिन मैं तो आपको बता के जाती थी, यहाँ तो कहाँ का बता के गई और पता नहीं कहाँ चली गई, सबको परेशान कर दिया। वैसे कुछ लोगों के पाँव बहुत ही मनहूस होते हैं, जहां पड़ जाए ना तो वहां से मुसीबत जाने का नाम ही नहीं लेती। ठीक कहा ना मैंने? जी सही कह रही हूँ। वैसे भी मॉम कभी गलत बात नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पर। मैं भी यही सोच रही हूँ कि 3 दिन से तो फरीशा मेरे साथ थी और कल आप आई हैं। मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती कि वो मनहूस है या उसका साथ रास नहीं आया। सब गलत है। क्यों, तुम तो 5th जनरेशन से बिलोंग करती हो। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, तो मैं भी ऐसी बातें नहीं मानती। ये तो मॉम ही है जो ऐसी बातें करती है। अरे मैंने अपने बुजुर्गों से जो कुछ सुना मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। देखो मॉम, बच्ची मुस्कुरा रही है। कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी बच्ची। किस पर गई है? अपने बाप को। ये सोच कर कि तुम्हारी बच्ची अपने पापा पर गई है, ख्याल तो आता होगा गुजरे दिनों का। सोचना छोड़ दिया मैंने। दिमाग से कभी भी सोच निकलती नहीं है, बस नहीं आने वाली सोच के नीचे दब जाती है। लेकिन कभी कभी फिर जोर लगाकर वो उभर भी तो आती है ना। अब मुझे देख लो, अभी तक अपने मरहूम शौहर का सोचती हूँ। इसका बाप तो फिर जिंदा है। सोच तो आती है, पर तू छुपाती है ना? नहीं, वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब बातें सुन के। आपकी भांजी का पता नहीं चल रहा और आप ये सब बातें कर रहे हैं। वो मॉम ना एक्चुअली हार्ट पेशेंट है,
तो वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, इसीलिए वो इधर उधर की बातें करके अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती है। जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। इतना कुछ किया हमने, लेकिन मजाल है पुलिस ने कभी हमारे घर का रास्ता देखा हो। मेरा स्यापा शुरू हो गया है भाभी। पुलिस जब किसी के घर का दरवाजा देख लेना तो तब तक आती रहती है जब तक उस घर से किसी को साथ ना ले जाए। मेरे भाई को ले तो गई है, अब और किसको लेकर जाना है? क्राइम तो हमने शुरू कर दिया है, अब जिस पे इल्जाम आएगा वही जाएगा साथ। अगर ऐसी नौबत आई तो तुम चली जाना ना जन्नत, तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है जी? हाँ पप्पू, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। बेटा अब तुम लोगों की बारी है, बुजुर्गों की खिदमत करो। ऐसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जब एक दो बार मैंने फोन करके अपनी परेशानी जाहिर कर ही दी थी उस पर, तो फिर फलीहा पुलिस लेके हमारे घर क्यों आई? मैं तो कहता हूं इस अजाब से जान छुड़ा लो नुज़रत। नहीं रहमत, नहीं। जब तक मेरे बेटे पर जुल्म हो रहा है ना, उसकी जिंदगी में भी सुकून नहीं रहने दूंगी मैं। शाही के खिलाफ तो बहुत कुछ जमा कर लिया है पुलिस ने, और उसे यही रिहा करवा सकती है। उसे हमने कैद कर लिया। बताएगी ना ये कि वो कौन सा सबूत है जिसे दिखाकर वो शाही को रिहा करवाएगी। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, उसके पास कोई सबूत हो ही ना। ना, उससे लाख इख्तलाफ से, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो झूठ नहीं बोलती। हाँ, वैसे इस बात की गवाही तो मैं भी देती हूँ। उसकी जुबान से सच उगलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसे खौफ दिलाना होगा, डराना होगा, धमकाना होगा, ताकि मेरा बेटा रिहा हो सके। लगता है तुम्हारी नफरत को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, इसलिए अब मुझे लगता है इस लाश को ढूंढते ढूंढते ये लोग मुझे लाश बना देंगे। किस लाश की बात कर रहे हो तुम? वो लाश जो फांसी के फंदे पे लटक गई तुम्हारी मोहब्बत में? तुम्हारे बगैर मेरे जीने का कभी नहीं सोचा। झूठ है ये सब, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और वैसे भी मुझे तुम्हारे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। या जिसने अपनी दुनिया लुटा दी तुम्हारे प्यार में, या वो लाश जिसके लिए पूरी दुनिया ही तुम थे। या वो वाली जिसके अब्बू तुम लोगों के दिए हुए दुखों से कब्र में उतर के कौन सी लाश की बात कर रहे हो? ये सब लाशें ही थी ना? और आज एक और जिंदगी बेजान लाश बन गई। मर गई उसकी माँ जिसे तुम दुखों के सहारे छोड़ आए थे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे जीते जी इसकी जिंदगी में कोई दुख भी आएगा?
ये जो तुम दावा कर रहे हो ना, मुझे डर है दुख न बन जाए। वादा रहा सिर्फ 1 साल, उसके बाद आप खुद कहेंगे दामाद हो शासमान जैसा। मर गई वो, मर गई वो। अपनी माँ के दुख में जिंदा लाश बनकर बैठी है। वो अपनी माँ के लिए रो रही है और उसकी बेटी अपनी माँ के लिए। किसकी बात कर रही हो तुम? वो भी जो तुम्हारी बच्ची की माँ है। नाम क्या रखा है इसका? अंसा। अंसा? अंसा शाहजमान। उतार इसके मुंह से टेप। तकलीफ हुई ना? हुई ना तकलीफ? इसी तरह मेरे बेटे को भी तकलीफ होती है थाने में। पता है तुझे, उसको खाना खिलाते हैं फिर उसको सोने नहीं देते। वो एक ही बार सोएगा। ना ना भाभी ना, बुरी बात को जुबान से निकालना बुरी बात। ये वो सच है जो तुम सबको एक दिन भुगतना पड़ेगा। फिर वही बात, एक दूसरे को बद्दुआएं देकर, एक दूसरे का बुरा सोचकर हम जी सकेंगे क्या? मैं जीऊंगी क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही हूँ। अच्छा भी नहीं सोच रही। इस घर का इकलौता वारिस है वो, जिसे तुम सजा दिलवाना चाहती हो। शिरीषा, एक बात तो बता, वैसे इस बात पर मुझे पक्का यकीन है कि तू बात को घुमा लेती है लेकिन झूठ नहीं बोलती कभी। तुमने कहा था ना कि शाही को रिहा करवाने जा रही हूं। कैसे रिहा करवाना था तुमने उसे? पहले की बात है, अब आपके बेटे पे 2 कत्ल हैं। 2 कत्ल? वो मार इसको। ये दूसरे कत्ल का इल्जाम भी मेरे भाई पे लगाना चाह रही है। मार इसको। रानी छोड़ देना, छोड़ मां, छोड़। छोड़ दे, प्यार से मान जाएगी। आखिर बेटी बनाया है, सुहागन है ये इस घर की। और फिर एक दिन इस घर के वारिस की माँ भी बनेगी ये। माँ, मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ तुम अब ये कहोगी ना कि ये बच्चा हमारा नहीं है, लेकिन देख रानी, मुझे ना तेरे इस इल्जाम पर यकीन नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। पानी पिलाए से ताकि दिमाग ठंडा हो इसका। पता नहीं मेरी बहन कहाँ चली गई है। सेब, हमारे खानदान की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है कि एक लम्हे के लिए भी बंदा सोचे कि शायद हमारी बच्ची किडनैप हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि वकालत में किसी को सजा दिलवाई हो और उसके घर वालों ने। फरीशा ने कभी किसी के साथ नाजायज नहीं किया। जायज करने वाले ही तो नाजायज फंसते हैं। अंकल, जिस एरिया में फरीशा के ससुराल का घर है वहाँ सेफ सिटी कैमरास तो लगे होंगे ना? एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहने वाली थी। लेकिन इससे पता चल जाएगा कि फरीशा वहां से निकल के किस तरफ गई है। सही कहा ना मैंने? और फिर वो जो रेंटल गाड़ियों वाली कंपनी है वो? यस, उनका रिकॉर्ड चेक करवाएं। सबसे पहले यही काम किया था। फरीशा के नंबर से कोई गाड़ी बुक नहीं हुई। उसके नंबर से कैसे बुक होगी? वो तो कल से ही बंद है ना। अंकल, ये तो पता चल सकता है ना कि फरीशा का नंबर कहाँ बंद हुआ है? हाँ, ये पता कर लेते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो तुम करो बात। मेरे तो बस वैसे ही माइंड में आई थी तो मैंने सोचा मैं भी कर देती हूँ। माहीन, क्या ये बहस का वक्त है या किसी से बाजी लेने का? बेटे, मैं अभी पता करवाता हूँ कि फरीशा का मोबाइल किस जगह पे स्विच ऑफ हुआ। इसका पता कराओ, मैं आ रहा हूं, अभी पहुंचता हूं। बेटे, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अभी। अंकल, उनसे सेफ सिटी कैमरे का भी कहिएगा प्लीज। हाँ हाँ बेटा, अभी करते हैं। बेटे आओ, आप मेरे साथ चलें। अल्लाह करे कोई सुराग मिल जाए फरीशा का। आमीन। फरीशा, फरीशा बेटा, देख, अगर मेरा बेटा रिहा हो गया ना तो मैं तुझसे वादा करती हूँ, इस बच्चे की कसम खा के वादा करती हूँ कि मैं तुझे जाने दूंगी, कुछ नहीं कहेंगे हम तुझे। मुझे अपनी जान के जाने का कोई दुख नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को मैं इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी। जब मेरे बेटे ने कत्ल ही नहीं किया तो सजा क्यों दिलवा रही है उसे? बेवफाई, दगाबाजी, ये दो क्राइम है जिसकी वजह से लकी की बहन ने खुदकुशी कर ली। फिर मारिया की माँ, वो भी मर गई तुम लोगों की वजह से। एक ने खुदकुशी की, दूसरी रात चलते ही मर गई। यही वजह बताई थी ना तुमने उन दोनों की मौत की। और फिर जिसका इल्जाम लगा, उस लड़की को भी मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया। जानती हो रहना वक़्त अमल क्या है?
इंसाफी तौर पे हम उस जुर्म में पकड़े जाते हैं जो हमने किया ही नहीं, और फिर सजा भी मिलती। और फिर हम ये सोचते हैं कि ये जुर्म तो हमने किया ही नहीं तो क्यों सजा मिली। लेकिन जो कर चुके वो तुम्हें याद है, लेकिन उसकी सजा तो बाकी थी ना। तुम लोगों ने मुश्किल वक्त को बुला लिया और ये वक्त अब टलेगा नहीं। मुश्किल वक्त तो तुम पे है। गलतफहमी है तुम्हारी। उस लड़की की बददुआ आह बन के तुम लोगों को अपनी लपेट में ले चुकी है। इतना मुश्किल है तुम लोगों का। हमें ना किसी की बददुआ नहीं है। दुआ भी नहीं अब लगेगी तुम लोगों को। लगता है पूछ लिया उसने फरीशा से। हेलो अकील, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। खैरियत है? खैरियत नहीं है, कल से फरीशा का कुछ पता नहीं लगा। ओह, अगर मेरी जरूरत है तो बताओ। नहीं, खालिद अंकल हैं मेरे साथ। ओके, अगर फिर भी मेरी जरूरत हो तो बताना। ये अकील असम का बेटा था ना? जी। वहीद को मैं सारी जिंदगी समझाता रहा कि इन लोगों से बच के रहे, मगर उसने मेरी कभी बात नहीं मानी। अब बेटा तुम्हारे लिए भी मेरा मशवरा यही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन अकील अब बहुत बदल चुका है, बहुत मेहनत करता है, हमारी परेशानी में भी परेशान होता है। और अभी मैंने उसे फरीशा का बताया तो कह रहा था कि अगर मेरी जरूरत है तो मैं आऊं। चलो, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। अम्मा, मगजमारी को छोड़, बहुत ढीठ है ये ऐसे नहीं मानेगी। अब्बा से कह के ना पेट्रोल मंगा, इसे जला देते हैं। भाई को मैं कोई अच्छा सा वकील करके बचा लूंगी। बिल्कुल तो ठीक कह रही है रानी। ना करना भाभी, हमारे खानदान के वारिस की माँ बनने वाली है ये। इस वारिस पे तुम्हें और अम्मा को यकीन होगा, मुझे नहीं। रानी, यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के नाम तो लग गया है ना अब। चले, मुझ पे यकीन नहीं, पर उस पे तो यकीन होगा ना मुझे। बेटी आपकी साहब का बहू की गोद में। वो भी तुम्हारी तरह ही थी बीबी, एक खाला का बेटा आता था उसको मिलने। जिस तरह तू जाती है उस लकी से मिलने। नहीं भाई, मैंने नहीं पीनी। शकील को भेजो, वो किधर है? अरे वो आपका ही काम कर रहे हैं। तो ये
इधर आ। ये चाय क्यों लेके जा रहे हैं? पीनी चाय? सर वो मना कर दिया ना। तो क्यों खालिद साहब चाय नहीं पीनी? शकील चाय नहीं पीनी, जो कहा था ना जरा वो दिखाओ मुझे। हाँ जी मैं वही काम कर रहा था आपका। ये देखें जी खालिद साहब, ये 3:50 पे फोन बंद हुआ है। ये देखें ये उसके ससुराल का घर है। जहां फोन स्विच ऑफ हुआ है वो जगह यहां से 1 किलोमीटर के फासले पे है। ये देखें, आपने बताया था कि वो साइकिल पे निकली है। ये पहले चौक की तस्वीर है, ये साइकिल पे जाती वो नजर आ रही है। ये दूसरे चौक की तस्वीर है, यहां पे भी वो साफ नजर आ रही है। और फिर ये तीसरे चौक की, और इसके बाद मेन रोड से टर्न लेते हैं आपके घर की तरफ, और अब ये तीसरे इशारे से आपके घर के दरमियान में ही है जो कुछ हुआ। क्या हो सकता है इसमें मामला? अगवाई है खालिद साहब। मगर हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अगवाकार दौलत को देखते हैं। दुआ करें कि अगर अगवा हुई है तो किसी अगवाकार का फोन आ जाए। हम भी कोशिश करते हैं, आप भी दुआ करें। समझ नहीं आ रही मैं अपनी बहन को कहाँ तलाश करूं। मैं आईजी साहब से बात करता हूँ, वो बाकी थानों में भी ना ऑर्डर पास करते हैं। ये अच्छा हो जाएगा और फिर जल्दी पता लग जाएगा। ओके आओ बेटा। ये पिक्चर मैं ले लूं? देखें वैसे तो ये सारी चीजें तफ्तीश का हिस्सा होती हैं, मगर खालिद भाई हैं तो कोई मसला नहीं। ये लें। लगता है हमने गलती कर ली है। मुझे भी लगता है प्राजी, मुझे तो ये भी लगता है कि अब हमारे हिसाब के दिन शुरू हो गए हैं। हिसाब के दिन हमारे नहीं, उसके शुरू हुए हैं पुप्पो। उसके पेट में बच्चा है, ये ना समझना कि मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ। वैसे ही डिस्कशन है, हर पहलू पे सोचना चाहिए। सोच, अच्छी तरह सोच, लेकिन मुझे ये मशवरा ना देना कि मैं उसे छोड़ दूं। उसे कैद में रखना भी ठीक नहीं है। सुबह तक देख लेते हैं अम्मा। अगर उसने बता दिया कि वो कौन सा पॉइंट है जिससे भाई रिहा होगा, वरना फिर तो फिर क्या छोड़ देंगे उसे? मरना तो फिर भी उसका तय है। बस एक बार बता दे कि वो सबूत है या कोई गवाह।
ये शकील साहब कब आएंगे? रेड पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। कोई मसला तो बता। वो आएंगे तो पागल हो गया ये, नजर ही नहीं आता इन बाइक्स वालों को किस तरह बाइक चलाते हैं। तो किसी को लग जाती तो बीवी गायब हो गई है तुम्हारी। वो भी मुझ पे डाल रहा है। मुझे लगता है कि वो खुद कहीं गायब हुई है। करैक्टर कैसा था उसका? सोचकर शर्मिंदगी होती है। इस शर्मिंदगी को बयान में लिखवा दो, केस का रुख बदल जाएगा। आप समझे नहीं, शर्मिंदगी उसे देखकर नहीं होती, अपने आप को देखकर होती। मैं इस काबिल ही नहीं था। इतनी शरीफ पाक दामन लड़की मेरी बीवी होती। ये किरदार कशी पहली की कर रहे हो या दूसरी की? पता है शकील साहब, जिसे नजर उठाकर देखा उसके दिल में बस गया। जो मुझे अपने दिल में बसाती मैं उसे अपने दिल से निकाल देता। ये दिन बसने और उजड़ने की कहानी साथ साथ ही चल रही थी कि पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे दिल में घर कर गया। दो दिन से कोशिश कर रहा था कि वो निकल जाए, लेकिन नहीं। अब वो मेरे दिल में आकर अपने दिल से निकाल चुकी है। इसलिए
ये जिंदगी, ये दुनिया कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये जिंदगी एक खेल तमाशा है और ये दुनिया खेल रही है इसे। झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कोई तस्दीक नहीं करता। सच समझ के मान लेते हैं उसे। मैंने जिंदगी के हर कदम पर झूठ बोला, हर कदम पर, और हर किसी ने यकीन किया मुझ पर। पिछले 9 दिनों से सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि एक आखिरी झूठ बोल ही लेता हूं। उस लड़की का कत्ल मैंने किया और फिर उसकी लाश को जला के नाले में बहा दिया। ये ऐसा बयान लिखवाऊं तो चल जाएगा ना काम? चालान तो मुकम्मल हो जाएगा, तेरे दिल की तसल्ली नहीं होनी। शकील साहब, आप कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें। ये दिल का क्या है, तसल्ली के बगैर भी धड़कता जाएगा। चले इधर मुझे लगा। मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर। मुझे तरस नहीं आएगा जब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होगा। अभी भी यही सोच रही हूँ कि तुम्हारा अच्छा वक्त भी आएगा। हाँ। बेटा, ये हार और जीत का इल्जाम मुकद्दर पे लगाना गलत है। जो जीत होती है ना, वो इंसान के दिमाग की सोच से होती है और हार दिल से होती है। और जीत के लिए इंसान अपना पहला कदम अपनी सोच में उठाता है और उसे हासिल करने के लिए कदम बढ़ाना भी जरूरी है। रानी, खाना खा लो, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। मुझ में बहुत हिम्मत है। मुझे नजर आ रहा तुम में हिम्मत नहीं है, बस अब गुस्सा ही बचे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा कुछ खा लो
इतना क्यों सोच रही है मेरा? आपके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं? नहीं। अच्छा, फिर खोल दी मुझे। मैं नहीं खोल सकती। आपके पास फोन तो, एक फोन तो करवा सकती है ना मुझे। मेरा फोन तुम्हारी सास ने ले लिया है। बाहर जाती? तुम्हारा ससुर जाता है बस। असद भाई? जब तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई थी, असद तो तब का लड़के जा चुका है यहाँ से। और वो मीना, उसकी मोबाइल में तो मेरी बहन का नंबर भी है। मीना घर से भाग गई थी और रानी इल्जाम लगा रही है कि असद उसे भगा कर ले गया। बात बताएं, मारिया को जानती थी आप? हाँ, जब रिश्ता पक्का किया था तब एक बार गई थी। यानी कि उनके जुर्म में आप भी शरीक? नहीं, मैं सिर्फ रिश्ता होने वाली बात में बैठी थी। उसके बाद जेल चली गई। वापस आई तो तुम बहू के रूप में मेरे सामने थी। तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। याद है, मैंने पूछा भी था। मगर तुम्हारी सास ने फौरन ही बात को गोल कर दिया था। ये कौन सी रिश्तेदारी पक्की कर रही हो? ओ, कुछ नहीं, मैं तो उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए तो मुझे भी अपने दुख याद आ गए। चल खा ले ना, अब जिद क्यों कर रही है? खा। मुझे अपनी बहन का नंबर दे देना। कल मेरे बेटे ने मिलने आना है मुझे, मैं उसे दे दूंगी। बाकी अल्लाह की मर्जी। क्या बात है बेटा? यहाँ क्यों खड़े हो? किसी ने आना है? ऐसे ही बहुत पुराने गुजरे दिनों को याद कर रहा था, जब पापा मुझे स्कूल से लाया करते। तो आप ऐसे ही दरवाजे में खड़ी इंतजार किया करती। गुजरे दिनों की याद ही है बेटा। कभी होंठों पे मुस्कुराहट बनकर उभरती है और कभी आंसू बनकर आंखों से बह जाती है। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है मामा। हो सकता है कि ये वक्त कुछ दिनों में, महीनों में या फिर चंद सालों में मजीद बदल जाए। यादों की ये अजियत आप तो नहीं देंगी ना मुझे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम गुजरे दिनों की यादों के साथ मुझे आने वाले दिनों का खौफ भी सताने लगा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
मुझे कुछ नहीं हुआ मॉम। तुम बता रहे थे ना फरीशा का पता नहीं लग रहा। चलो फलीहा से मिलाते, खुश हो जाएगी वो कि असलम के जाने के बाद हमने भी उनका वैसे ही ख्याल रखा। फोन पर 2 बार तो बात कर चुका हूं, अभी तक परेशान हूं। अपने ससुराल से निकलकर कहां गई कुछ पता नहीं चल रहा। डीसी साहब, आज दूसरी रात आ गई है, कुछ पता नहीं चला अभी तक। उस इलाके की सारी फोर्स को आप ही के काम पर लगाया हुआ है खालिद भाई, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा। डीसी साहब, हमें तो फिर भी 4 लोग जानते हैं जिनके साथ आपकी फोर्स ये कर रही है। उन लोगों के साथ क्या होता होगा जिनको कोई जानता भी नहीं है। आसम, 3 दिन पहले मैंने तुम्हें कुछ तस्वीरें इकट्ठी करने के लिए कहा था। जी खालिद भाई, कह दिया मैंने, कल तक मिल जाएंगी। सवाल ये नहीं है कि वो कब मिलेंगी, सवाल ये है कि जिस रात मैंने तुम्हें ये काम कहा उसी रात की सुबह फरीशा गायब हो गई। कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं खालिद भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपको धोखा देना मैं तो सोच भी नहीं सकता। असल मैं तुम्हें अपने तजर्बे की बात बताता हूँ। बेटा सबसे पहले धोखा अपने बाप को देते हैं। जब वहां से उसको कामयाबी मिलती है ना तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो हमेशा ये भूल जाता है कि बाप हमेशा बाप ही होता है। जी खालिद भाई, मैं तो अब आपकी सरपरस्ती में हूँ, कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। बल्कि मैं तो अपने तौर पे उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जिन्होंने ये काम किया है। वकील साहब, यकीन करें, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। एक मां से बढ़कर बड़ी और सच्ची गवाही किसी की नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बहू वकील है, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि उस लड़की का कत्ल और मेरी बहू का अगवा होना ना एक दूसरे से मिलता है। जी जी, रिपोर्ट करवाई है उसकी बहन ने। ठीक है, मैं उसकी कॉपी करवा के ना सुबह रहमत के हाथ ना आपको भिजवाती हूँ। जी
खाना दे आए हो मेरे बेटे को? हाँ। कैसा था मेरा बेटा? उसका हाल बेहाल कर दिया है। पुलिस उससे एक ही सवाल करती है कि लाश कहाँ है। वो सच बोलता है तो मारते हैं उसे। तो झूठ बोल लेना जिसपे पुलिस को यकीन आ जाए। झूठ बोलेगा तो लाश देनी पड़ेगी। तो दे देना लाश। शौहर को बचाने के लिए बीवी इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती है। उसे लाश बना देते हैं, उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे और लाश बन जाएगी। मतलब तुम ये चाहती हो कि इस तरह लाश देकर मैं बेटे को खुद फांसी लगवा लूं? ये तो पागल है प्राची, उससे ना कुछ भी बोल देती है और तुम दोनों इसकी बात पे अमल कर लेते हो। हाँ हाँ, पुप्पो की बात पे अमल कर लेना, जो बहू के साथ बड़ी गहरी बातें कर रही थी। भाभी, मैं तो उसकी हमदर्द बन के राज पता करना चाह रही थी कि बातों बातों में कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे मेरा भतीजा रिहा हो जाए। एक बात याद रखना जन्नत, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो उससे पहले तुम मरोगी। निराश से आपा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आप सब तो मुझ पर ही शक कर रहे हैं। रहमत, उस दिन मैंने पेट्रोल का कहा था, लेकर आए? गया था, लेकिन वो खुला पेट्रोल नहीं देते। सुबह मेरे साथ चलना, देखना किस तरह लेकर आती हूँ। हेलो, कैसी हो मारिया? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शुक्र है, तुमने भी पहली बार मेरे से मेरा पूछा। अम्मी के जाने के बाद जब ये ख्याल आता है, सोचती हूँ तुम्हारा भी मेरे अलावा कौन है। सही कह रही हो, खाला थी तो चक्कर लगा लिया करता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। क्यों? अब किसी और के घर में रहने लगी हो ना, तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो आ जाना। किससे बात कर रही हो? वो मेरी खाला का बेटा है। कौन पूछ रहा है? वो फरीशा की खाला है। अच्छा चलो, इस जुमे को खाला की कब्र पे जाना। तुम कहो तो तुम्हें भी ले लो। हाँ, आ जाना, हम चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अक्सर याद रखती हूँ कि पूछूंगी तुमसे, तो भूल जाती हूँ। फिर तलाक क्यों हुई थी तुम्हें? तुम्हारा कजिन घर आता होगा? ये बचपन से ही हमारे साथ रहा। फिर क्या तुम्हारे शौहर ने तुम पर कोई इल्जाम लगाया था? एक्चुअली जब भी किसी ने अपनी बीवी को छोड़ना हो ना, उस पे बदकिरदारी का इल्जाम लगा देती है। वो बुरा जरूर था, मगर बुरी कह के छोड़ा नहीं था उसने मुझे। What's the reason? हमारे यहाँ जब भी तलाक होती है तो तलाकनामे पे लिखा जाता है कि बाहमी रजामंदी पे एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में कोई एक दूसरे से उकता चुका होता है। सुहेल भाई की कॉल है। Okay, just hold on. I'm coming.
थोड़ा ही वक्त है तुम्हारे पास, जबान खोल दे और ये बताओ कि सबूत है क्या। 2 घंटे हैं, वरना यही पेट्रोल तुम्हारे ऊपर दोबारा छिड़क कर आग लगा दूं। उसकी नाक से तो खून निकल रहा है। नक्सीर फूट गई होगी। जन्नत, इसका खून साफ कर। बस थोड़ा ही वक्त है, जुबान खोल, नहीं तो हमेशा के लिए जुबान बंद। चल फूफो, उठ जा, निकलने दे जो खून निकल रहा है। मॉम, मॉम, ओके मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा। बेटा इतनी जल्दी? हाँ, वो लिया ने आज ऑफिस नहीं आना, तो फिर सब काम मुझे ही संभालना। बेटा फिर मुझे फलिया की तरफ उतार दो, मैं जरा मिल लूंगी उससे। वो ये ना समझे असलम के बाद हमने उसकी खबर ही नहीं ली। मॉम, मैं उन्हीं के काम संभाल। फिर भी बेटा अच्छा नहीं लगता। अभी तो मुझे ऑफिस जाने दे, शाम को वापस आऊंगा तो ले जाऊंगा। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फलिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, वो जो तुम पुलिस स्टेशन से सेफ सिटी कैमरा की पिक्चर्स लेके आई थी, वो कहाँ है? उनमें क्या देखना है आप? प्लीज मुझे बताओ, वो तस्वीरें कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। वो तो मैंने वहाँ डस्टबिन में फेंक दी थी। यस, ये देखो, तीनों पिक्चर्स में देखो। फरीशा जब मेरे घर आई थी तो इसी गाड़ी में आई थी। हाँ, ये उसके ससुराल की गाड़ी है और यही छोड़कर तो वो साइकिल पर निकली थी। यही तो मैं कह रही हूँ, वही गाड़ी साइकिल के साथ साथ चल रही है तीनों पिक्चर्स में। देखो, हो सकता है कि फरीशा को मनाने के लिए साथ साथ जा रहे हो। एक मिनट, गड़बड़ है। फरीशा के ससुराल में शाहजमान के अलावा किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती। फरीशा साइकिल पर है तो गाड़ी कौन चला रहा है? राना साहब, वो मेरी बेटी है। 48 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक मुझे उसका कोई इल्म नहीं हो सका। कैमरे की सारी पिक्चर्स भी आपके अदारों के पास हैं। जिस डायरेक्शन में वो जाते हुए गायब हुई, उस सारे एरिया को आप सील करें। ओके, थैंक यू, मैं इंतज़ार करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई।
वालेकुम सलाम। ये वो तस्वीरें जो आपने कहा। इनमें तुम्हारी तस्वीर तो नहीं है, तुम भी तो यही काम करते हो। लेकिन मैंने तो छोड़ दिया वो काम। आसा, मैं कुर्सियों पर बैठे हुए क्रिमिनल्स को जानता हूँ, गलियों में क्या होता है ये तुम्हें पता। लेकिन 3 महीने से मेरा तो किसी के साथ कोई रास्ता ही नहीं है खालिद भाई। लेकिन तुम जानते तो हो ना। जी जी। उन लोगों में कौन है जो अगवा बरए तवान का काम करता है? खालिद भाई, अगर ऐसा कुछ होता तो किसी ना किसी का खून आ जाता। हेलो अंकल, मुझे पक्का यकीन है कि फरीशा वहीं पर है। बेटे, पुलिस वहाँ देख के आई है, तुमने खुद भी तो देखा था। हाँ अंकल, लेकिन पुलिस स्टेशन से जो पिक्चर्स मिली थी, मेरा ख्याल है उसमें फरीशा साइकिल पर नहीं है। साइकिल पर फरीशा नहीं थी? जी अंकल, और साथ साथ उनकी गाड़ी भी जा रही है। गाड़ी कौन चला रहा था ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि शाहजमान के अलावा उस घर में किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती। मतलब साइकिल पे फरीशा नहीं थी और गाड़ी भी कोई और चला रहा था। ओके, मैं अभी पता करवाता हूँ। आसम। जी जी। फौरन फरीशा के ससुर को बुलाओ। जी, मैं फोन करके बुला लेता हूँ सर। फोन नहीं करना, अभी उसको उठा के लाओ। अच्छा जी। इतना करो, इंशाल्लाह वो जरूर मिल जाएगी।